बनारस जिले में आप काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन इस गति को, इस काम की गति को थोड़ा और तेज करने की जरूरत है। आपने सुना कि इस साल यानी 2013 में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल, बिहार, बंगाल, झारखंड और उड़ीसा, इन 5 राज्यों के एक-एक गांव, शहर, कस्बे में हमारी आपकी कोशिश होनी चाहिए कि शिव चर्चा को पहुंचा दें। सारे लोग तो शिव से अभी नहीं बनेंगे, लेकिन शिव चर्चा तो पहुंच सकती है। लोग ये जान तो लें कि शिव को बड़ी आसानी से अपना गुरु बनाया जा सकता है। पूरे देश में तो हम लोगों ने सोचा है कि 3 साल का वक्त लेंगे हम लोग कि देश के हर एक गांव, शहर, कस्बे में शिव चर्चा को पहुंचा दें 2015 के दिसंबर तक। उस काम में भी आपकी भागीदारी चाहिए, सहभागिता चाहिए। लेकिन जो लोग अपनी जगह से दूर नहीं जा सकते, अपने जिले से बाहर नहीं जा सकते, उनको चाहिए कि इस काम को अपने जिले में, अपने राज्य में पूरा कर लें, ताकि इन 5 राज्यों में, पूरा राज्य तो ये उत्तर प्रदेश का नहीं होगा, कम से कम पूर्वांचल तो हो ही जाएगा। हम लोग शिव गुरु की चर्चा पहुंचा देंगे। अब तो बड़ी अच्छी स्थिति है आपके जिले की। बहुत पहले मैं गया था मुगलसराय शिव चर्चा। मुगलसराय बनारस तो बहुत गया हूँ। जब स्मशान साधना करना था तो खूब जाता था बनारस। लेकिन शिव चर्चा में पहली बार जब मैं मुगलसराय गया था और बड़ी गर्मी थी, महोत्सव था मुगलसराय में, तो महोत्सव के बाद या पहले दोपहर का समय था, मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था मुगलसराय में ही, और मैं बैठ के एक बात सोच रहा था कि मैं परदेसी आदमी हूं, बनारस का रहने वाला थोड़ी हूं, सीवान का रहने वाला। मैं एक परदेसी आदमी हूं, इस हर हर महादेव की नगरी में आया हूं। शिव की नगरी है ये, शिव के त्रिशूल पर काशी है, पढ़ा है जैसा, सुना है जैसा। और परदेसी होके शिव की नगरी में शिव चर्चा मैं करने आया हूं। मेरे पहले के लोग क्या कर रहे थे? फिर मैंने सोचा था कि इतने बड़े बड़े महात्मा, इतने बड़े बड़े तपस्वी बनारस की जमीन को अपनी जमीन बना के जा चुके हैं। अपनी इज्जत, अपना सम्मान बनाए हैं उन लोगों ने। सही में वो गुरु थे, सही में वो ऋषि थे, सही में वो तपस्वी थे। कुछ लोग बनारस के रहने वाले थे, कुछ लोग दक्षिण भारत के थे, कुछ लोग बाहर के थे। सभी आए बनारस, रहे भी बनारस, और उस शिव की नगरी में रह के प्रतिष्ठा भी बड़ी कमाई। हिंदुस्तान उनको जानता है, बल्कि दुनिया भी जानती है। इन किसी ने शिव गुरु की बात नहीं कही, कहीं अपनी बात कह के चले गए। अपने सिद्धांत, अपनी साधना, अपनी पूजा पद्धतियां ये दे के चले गए। शिव की नगरी में आए थे, कम से कम शिव की बात तो कर जाते। और मैंने कहा था, प्रोफेसर साहब मेरे बगल में हैं, शायद हैं, हाँ हैं,
ये आके मेरे बगल में बैठे थे, मैं चुपचाप सोच रहा था। हमने कहा था कि क्या विडंबना है। इन्होंने कहा कि क्या सर, क्या विडंबना, क्या वो सोच रहे हैं सर। दोपहर का समय 2:30-3 बजे। हमने कहा देखिए हम लोग तो परदेसी ठहरे, बनारस के नहीं हैं, तब भी इस क्षेत्र में आए हैं शिव चर्चा करने, उस शिव की चर्चा करने जिसकी ये नगरी है, जहाँ नारा दिया जाता है हर हर महादेव का। और कितनी बड़ी बड़ी विभूतियां यहाँ आई हैं, बड़े बड़े लोग आए हैं, नाम क्यों गिनाए। और किसी ने शिव का नाम उजागर नहीं किया। ये विडंबना नहीं तो और क्या। इस काम को आप कर रहे हैं, सच में आप प्रणाम के योग्य हैं। उन तपस्वी, वो तपस्वी प्रणाम के योग्य मेरे लिए हो या नहीं हो, आप तो जरूर प्रणाम के योग्य हैं, क्योंकि आपने शिव गुरु की चर्चा उस वाराणसी में छेड़ी है। चंदौली और वाराणसी तो एक ही जिला रहा है, कभी आपने दो हुआ। अब आप धन्य हुए हैं और धन्य कर रहे हैं उस वाराणसी की नगरी को, उस बनारस को, उस काशी को। मैंने कहा मैंने सोचा था, ये बातें मैंने सोची थी मुगलसराय में। आपको ये पता है कि ये शिव शिष्यता चली कैसे है? ये जो पूरी दुनिया में शिव की शिष्यता चल रही है, इसकी शुरुआत कैसे हुई है, किस कारण से हुई है, कौन सी घटना घटी थी जो हुई है? कुछ नहीं हुआ। आपके बगल में आरा एक जगह है, बिहार का है, अब उसका भोजपुर जिला नाम, पहले शाहबाद था। वहीं बगल के एक श्मशान में 2 बजे रात में मैं बैठा था। 1974 की रात थी, नवंबर का महीना। देखिए सोच कैसा असर डालती है, सोच देखिए आप। अचानक मेरे मन में ख्याल आया कि गुरु भगवान होता है तो भगवान गुरु काहे नहीं। अचानक मेरे मन में ख्याल आया कि गुरु भगवान होता है तो भगवान गुरु काहे नहीं। हमने सुना था भगवान महादेव को कहते, सुना था, जानता मैं कुछ नहीं, सुना था। अपने पिताजी से सुना था, वो बड़े विद्वान थे, बड़े पदाधिकारी भी थे, अब तो दुनिया में नहीं है। उनसे मैंने सुना था कि शिव ईश्वर का नाम है, ईश्वर को शिव कहते हैं, शिव को ईश्वर महेश्वर कहते हैं, यही भारत का आध्यात्म है, मैंने सुना था। जब मेरे दिमाग में ये बात आई कि गुरु भगवान होता है तो भगवान गुरु काहे नहीं है, उसी समय मेरे दिमाग में एक और बात आई कि महादेव भगवान का नाम है, शिव भगवान का, ईश्वर का नाम है। मुझको कुछ पता नहीं था कि ये शिव गुरु है, मैं कुछ भी नहीं जानता था, ना मैंने पढ़ा था, ना मैंने सुना था, मुझको कोई जानकारी नहीं थी। मैं 15 साल से श्मशान साधता था, इन चीजों से मेरा कोई वास्ता नहीं। और मैंने शिव को गुरु मान लिया, गुरु समझ के नहीं, गुरु तो मैं जानता ही नहीं था, तो समझूंगा क्या, भगवान समझ। और बस यही है शिव शिष्यता की शुरुआत। मान लिया तो मान लिया, रिश्ते बना लिए तो बना लिए, संबंध बना लिया तो बना लिया। संबंध तो मन ही बनाएगा ना, शरीर तो बनाता नहीं। मन ने संकल्प लिया, मन ने तय किया कि शिव गुरु है। मैं जानता भी नहीं था कि ये गुरु है, मैं समझता था कि सब फालतू बात है, लेकिन रिश्ता बना लिया। मैंने शिव को गुरु मान लिया, माना तो ठहर गया। मुसीबतें आई, तलखियां मिली, तकलीफें मिली, परेशानियां मिली, अच्छा भी लगा। और 8 साल बीत गया। मैंने किसी को नहीं कहा कि शिव गुरु, मैं तो जानता ही नहीं था कि शिव गुरु है, लेकिन लक्षण से और नतीजे से और रिजल्ट से मुझको लगा ये महादेव तो गुरु का काम करता है,
मैं चमत्कार सीखने गया था, सीख गया था, कुछ करना नहीं पड़ा था, जो बोल देता था सो हो जाता था। मैं यही कामें करने गया था, थोड़े ही मैं करने गया था वहाँ की, मैं प्रवचन दूंगा, लोग बैठेंगे, शिव गुरु की बात होगी, हमको इस लफड़े से क्या मतलब था। मैं तो गया था चमत्कार सीखने, सोचा था कि पढ़ाई लिखाई में गधा है तो बाबा बनेंगे, 10 आदमी पाँव छूएगा तो खुश रहो बच्चा जाओ, यही सोच के महादेव को गुरु माना था। ये ताकत आ गई, जब ताकत आई तो मुझको लगा कि तो गुरु है, लोग इसको गुरु का नहीं मानता। और 8 साल के बाद जब मैं स्टेट हुआ मधेपुरा जिले में, और पहली बार जब मैंने लोगों को कहा कि शिव को गुरु बनाइए, क्या स्मशान जा रहे हैं, मेरे विद्यार्थी जीवन के वो साथी थे जो स्मशान में मेरे साथ जाते थे, 40 साल के बाद उनसे भेंट हुई, हमने कहा क्या स्मशान जा रहे हैं, शिव को गुरु बनाइए। तो उन लोगों ने कहा कि जानते हैं कि महादेव गुरु। हमने सोचा कि हमने तो किसी कहा ही नहीं कि महादेव मेरे गुरु हैं, इसको मालूम कैसे है कि महादेव गुरु हैं, तो उसने बताया कि किताब में लिखा हुआ। तब हमने जाना कि लोग पहले से जानते हैं कि शिव गुरु, मैं जानता ही नहीं, मैंने तो नतीजे देखे थे, परिणाम देखा था, और शिव को गुरु मानने की, मनमानी की बात मैंने शुरू की, कहनी शुरू की। तो शिव की शिष्यता की शुरुआत कोनो भोज भात से नहीं है, शिव की शिष्यता की शुरुआत कोई अनुष्ठान और प्रवचन से नहीं है। अभी जो शिव शिष्यता चल रही है आपके बीच में, इसकी शुरुआत मात्र सोचने से हुई थी। मात्र मैंने सोचा था, लेकिन सोच पर मैं खड़ा रह गया था कि जे होई से देखल जाए, अब तो महादेव के गुरु मानिए ले बने, तो देखा जाए जो हुआ सो हुआ, नतीजे बढ़िया है। भाई चलिएगा तो पांव नहीं दुखेगा, पहाड़ चढ़िएगा तो पांव में तो दर्द होंगे कि नहीं होंगे, पसीने आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन चढ़ तो जाइएगा, चढ़ जाइएगा तो ऊपर में बड़ी ठंडी हवा चलती है। तो ये सोच का परिणाम है, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि जगत के लोग शिव को अपना गुरु मान लें, दुनिया के लोग शिव को अपना गुरु मान लें। ये सोचने का असर है भाई साहब। वो शिव सोचता है, उसने सोचा और पूरी सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय का काम चल रहा है, उसने सोचा बारे और कुछ नहीं किया उसने। तो हम लोग सोचने से भी गए, सोच तो सकते ही है ना, और करना तो है ही, लोग कर ही रहे हैं, लेकिन अपनी सोच को तो बड़ा करना होगा ना। अभी तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भैया आपके वाराणसी जिले में शिव चर्चा की क्या स्थिति है, चंदौली में शिव चर्चा की क्या स्थिति है, आपसे ये नहीं पूछा जाना चाहिए। आपसे पूछा जाना चाहिए कि पूरी दुनिया में शिव चर्चा की क्या स्थिति है, क्योंकि आप शिव के शिष्य हैं, वाराणसी के चेला नहीं है आप, चंदौली के शिष्य नहीं है आप, मैं बिहार झारखंड का चेला नहीं हूं, मैं शिव का चेला हूं, शिव बड़े गुरु है। तो सूचना शिव के बारे में पूरी की पूरी ने कोई पूछेगा, लेकिन क्या करिएगा, अभी बात बहुत दूर तक हम लोगों ने फैलाई नहीं है, फैले नहीं है ये बात, इसीलिए पूछना पड़ता। अरे ये स्थिति लाइए कि आपसे पूरी दुनिया का हाल समाचार लोग लें, सोनभद्र और ये वाराणसी और ये जौनपुर और चंदौली नहीं हो, आपसे बिहार और यूपी के समाचार नहीं लिए जाए, पूरी दुनिया का समाचार लिया जाए कि शिव की चर्चा की पूरी दुनिया में क्या स्थिति है। भाई साहब बताइए क्या हो रहा है और क्यों नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो देखिए किस जिम्मेवारी, हम लोग महादेव के चेला हैं, किसी जगह के तो चेला नहीं है। शिव तो संसार का है, उसकी पूरी दुनिया है, तो इसका हमको गर्व है। जहां तक रांची में संगोष्ठी बुलाने का सवाल, यहां आपको बुलाया जाता है, देखिए मैं समझता हूं आपको आने में परेशानी होती, आपके पैसे खर्च होते, लेकिन हम लोगों के साथ भी बड़ी लाचारी। आप यहाँ संगोष्ठी बुलाएंगे तो संगोष्ठी हो ही नहीं सकती, इतने लोग आ जाएंगे कि व्यवस्था ही मुश्किल हो जाएगी, वो बड़ा सा महोत्सव हो जाएगा। किसको रोकेंगे आप, किसको मना करेंगे आप। ये लाचारी है, ये विवशता है, इसीलिए मजबूरन हम लोगों को संगोष्ठी रांची में बुलानी पड़ती है।
क्या करेंगे, आदमी लाचार हो जाता है कभी कभी स्थान और समय से, परिस्थितियों से। इस काम को करना 2013 में तो आपको पूर्वांचल के एक एक गांव, एक एक शहर में शिव चर्चा को पहुंचा देना। उसके बाद आप ही को पहुंचाना है पूरे देश के गांव गांव में। आप में हम भी शामिल, उसमें हम भी शामिल, सबको ही शामिल। 2015 तक पूरे देश के गांव शहर कस्बे में पहुंचा देना है शिव चर्चा को। 2015 के दिसंबर में बताएंगे आगे क्या करना, पहले इतना तो करिए। 2013 तक होगा कि नहीं होगा, फिर कहेंगे आप लोग कि 50% तो सर हुआ है, 50% अभी बाकी है सर, कि कोरिया कोरी से होगा। करना है, इसको करिए। जिज्ञासा भी है सर? अच्छा, जिज्ञासा आई है, हम देखते। भाई राजेंद्र प्रसाद मन्नापुर चंदौली। उत्तर प्रदेश में भजन बंद है, लेकिन अन्य प्रदेशों में भजन गाया जा सकता है। मैंने चर्चा करने दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र और गुजरात में किए। गुजरात में अच्छा जुड़ाव मिला। मैं साहब और दिल्ली से आशीर्वाद चाहता हूँ कि चर्चा करने में मेरी मदद करें। उत्तर प्रदेश में भजन बंद नहीं, तुमको मालूम है? तो खबर डाल दे। मुझे खबर नहीं दे रहे हैं, मतलब चाहते हैं कि चालू हो जाए, कर दिए चालू, मेरे बात का क्या। भजन से दुश्मनी मुझको नहीं है भाई साहब। अभी तो इस मंच से भी भजन हो रहे हैं, दुश्मनी थोड़ी है। लेकिन मैंने जो देखा उत्तर प्रदेश में शिव चर्चाओं में जब भजन होते हैं तो मां बहनें बिल्कुल झूठ मूठ का भूत खेली करती हैं। सचमुच का नहीं हो, मन मजबूत हो जाए तो ये सब नहीं होगा, भूत खेली करती हैं। इससे भी मुझको कोई एतराज नहीं। लेकिन मैंने देखा है, आपने क्या देखा है वो तो आप बताएंगे। मैंने देखा है कि उनके कपड़े व्यवस्थित नहीं रह पाते, उनके बाल बिखर जाते हैं, कपड़ों की सुध नहीं रहती। और जब मैंने देखा था उसी समय मैंने सोचा था कि किसी को सर्दी हुई हो और आप खूब पका हुआ अमरूद खिला रहे हो उसको, आप उसके दुश्मन हैं कि दोस्त हैं भाई साहब? ये तो दुश्मनी हुई ना। ऐसे स्वस्थ आदमी को आप अमरूद खिलाइए, बिल्कुल दोस्ती है ये। लेकिन किसी को खूब सर्दी हुई हो और तब पका हुआ अमरूद उसको जबरदस्ती खिलाने हैं आपको तो रुकना चाहिए अगर वो खाना भी चाहता है तो, क्योंकि उससे सुना है कि सर्दी बढ़ जाती है। तो किसी अपने आदमी के दुख को बढ़ा देना कोई होशियारी नहीं। मुझको नहीं अच्छा लगा कि हम मेरी आंखों के सामने माँ बहनें अपने कपड़े इधर उधर कर लें, बाल खोल लें, झूमें। मां बहन की ये स्थिति मुझको अच्छी नहीं लगी। और मैंने कहा उत्तर प्रदेश में भजन को बंद कर दिया, हमेशा के लिए नहीं। जब ये स्थिति सुधर जाएगी तो फिर भजन क्यों रोका जाएगा? और अगर आप समझते हैं कि भजन से व्यक्ति के मन में परिमार्जन होता है, अगर आप समझते हैं कि कीर्तन और भजन क्या चीज है? अरे गीत है जो ईश्वर और भगवान के प्रति गाया जाता है, दैट इज कॉल्ड भजन। गीत ही है ना वो। तो गीत तो जब से सृष्टि है, जब से आदमी है, तब से गुनगुनाता, सभी अपनी भाषाओं में। आज से गीत चल रहे हैं, आज से भजन चल रहे हैं, लेकिन आदमी के मन में कोई परिवर्तन आया क्या? कोई परिवर्तन नहीं आया। एक सही घटना मैं सुनाता हूं। सुपौल का एक आदमी जा रहा था रामलीला देखने को, सुपौल बिहार के जिला। एक आदमी रामलीला देखने को जा रहा था। पहले रामलीलाएं बहुत होती थी,
राम कथाएं, रामलीला। उधर से एक आदमी रामलीला देख के आ रहा था। दोनों एक ही गांव के थे। उसने पूछा, भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? जाने वाले ने कहा, रामलीला में जाना। आने वाले ने कहा, जी रामलीला से तो हम आ रहे हैं, खत्म हो गया। तो इस आदमी ने पूछा कि रामलीला में हुआ क्या? तो वो बोलने लगा कि क्या महाराज जी बोले, भरत और राम के प्रेम पर और कहा कि वो आने वाला आदमी रोने लगा फपक के, भरत और राम की मित्र के भाई भातृ प्रेम को बोल के वो रोने लगे। जाने जो जा रहा था उसने पूछा, ओ भाई जी आप इधर जा रहे हैं, गांव आपका इधर है? लगा आज कचहरी में डेट है ना, आज भैया का हम गाड़े फड़िए देंगे। लीजिए, अभी भरत और राम के प्रेम पर रो रहा है। यही भजन का कथा का असर है। अब तू उसको कह रहा है कि जा रहे कचहरी, आज तारीख, भाई भाई मुकदमा था तारीख। इन चीजों को आज के इंसान पर प्रभाव नहीं है। 1 से 2 मिनट तक होता है। जितनी देर सुनते हैं उतनी ही देर तक प्रभाव होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। तो इनसे परिमार्जन नहीं होगा। परिमार्जन तभी होगा जब आप चर्चाएं करेंगे। जब तक आप समझेंगे नहीं कि शिव गुरु है, तब तक आप शिष्य हो ही नहीं सकते। कैसे बनिएगा? बोली से कोई चेला होता है, बोली से कोई पति होता है, बोली से कोई भाई होता है कि मन से होता है, समझ से होता है। हॉस्पिटल में तो नर्स को हम लोग सिस्टर बोलते हैं। सिस्टर समझते हैं क्या? कहां समझते हैं? बोलते हैं सिस्टर, सिस्टर समझते नहीं। तो बोली से रिश्ता थोड़ा ही बनता। हम कहते हैं कि शिव मेरे गुरु है, कंगन बांध लें, इससे शिव मेरे गुरु थोड़े ही हो जाए। अरे जब तक आप समझिएगा नहीं कि कोई आपका बेटा है, आप बाप बन ही नहीं सकते। जब तक आप समझिएगा नहीं कि कोई मेरी माँ है, आप बेटा बन ही नहीं सकते। एक आदमी समझ खो देता है, अपनी माँ को मारता है, उसका फिर इलाज होता है। और जब समझने लगता है कि मेरी माँ है, तब उसको आदर देता है, उसको प्यार करता है। समझ खो जाती है तो आप कहते पकड़ाई बताए, माई बाबू जी के गुरु को मारता है, पकड़ते देखिए, समझ खत्म हो गई। ठीक उसी तरह से जब तक ये समझ नहीं आएगी कि शिव मेरे गुरु हैं, आप शिष्य हो ही नहीं सकते। आपके गुरु ने कहा, इसी समझ के लिए दूसरे को समझाओ। इसी समझ के लिए कि तुमको समझ आ जाए। समझ माने ज्ञान। सुनते हैं ना कि ज्ञान मिला भगवान बुद्ध को। ज्ञान माने कौन चीज? ज्ञान माने कुछ नहीं, समझ, अकील। यही समझ कि शिव मेरे गुरु हो जाएं, आपके गुरु ने कहा दूसरों को समझाइए। दूसरों को समझाएंगे तो वो भी समझेगा और आप ज्यादा समझेंगे, क्योंकि आप बहुत लोगों को समझा रहे हैं, आप ज्यादा समझेंगे और सामने वाला भी समझेगा। डबल वर्क हो रहा है। ज्ञान इससे उतरेगा, समझ इससे उतरेगी, शिव चर्चा से उतरेगी, भजन से ना उतरने वाली। फिर भी मैं भजन को क्यों रोकूंगा? मैं पागल हूं क्या? लेकिन क्या करें, हमारे साथ लाचारी। उत्तर प्रदेश में देखिए, जिस दिन भूत खेली हमको मालूम हो गया कि उत्तर प्रदेश में भूत खेली, बाद मैं अलाउ कर दूंगा भजन स्टार्ट चालू। और वाराणसी में संगीत को बंद करना, बताइए तो भारतवर्ष में उस जिले को जाना जाता है, उत्तर प्रदेश को संगीत में जाना जाता है, वहां मैं क्यों बंद करूंगा? लेकिन किसी को सर्दी हो गई है, अमरूद खिलाएगा, पकाऊंगा? रुक जाइए भाई साहब, सर्दियाँ ठीक होने दीजिए तो अमरूद खिलाइएगा। अमरूद से फायदा होता है, उसे कहानी थोड़ी होता है। चलिए नेक्स्ट। इसी से जुड़ा हुआ है, एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि हम जिस क्षेत्र में चलते हैं वहाँ के भाई बहनों का कहना है कि भले ही कीर्तन जागरण भजन ना हो, लेकिन कम से कम फोटो लगाने, आरती करने के संबंध में साहब के मुखारबिंद से उचित सलाह विचार को सुनने की जिज्ञासा है। भाई लक्ष्मण, चंडीपुर, बकिया, चंदौली। ठीक है।
जहाँ तक आरती और फोटो लगाने का सवाल है, मैं इसका विरोधी नहीं हूँ। मेरे घर में भी आरती होती है, मेरे घर में भी तस्वीर लगी। आरती कितने हजार साल से हो रही है? करीब करीब 10,000 साल से 8,000 7,000 साल से दिया तो भगवान के सामने जल रहा। सिंधु घाटी और हड़प्पा की खुदाई में भी दीप मिले हैं हम लोगों को। इंसान कहां पहुंचा है, सोचा? एक आदमी ट्रेन से रोज चलता, अच्छा ठीक है छोड़ दीजिए, आप कोल्हू के बैल से पूछिए कि भाई साहब आप चलते हैं, हम जितना चलते हैं भला कोई चलता है यार? पूछिए कहाँ पहुंचे हैं, तो कहेगा जहां थे वही थे। अब कहीं नहीं पहुंचता, चलता इतना जाता है, इतना जाता है, इतना जाता है कि कोई सामान्य बैल उतना नहीं चले। तो कोई काम करिएगा, सोचिएगा नहीं कि क्या इसका नतीजा आया है, क्या इसका परिणाम आया है। आरती, पूजा, अगरबत्तियां, ये मंत्रों का जप, ये मंदिरों की घंटियां, क्या परिणाम आया है नहीं सोचिएगा, क्या रिजल्ट आया है नहीं सोचिएगा। आदमी आदमी रह गया है क्या? आदमी आदमी रह गया है, इसमें संदेह हो गया है। आदमी का शरीर तो जरूर है, लेकिन आदमी का मन नहीं है हम लोगों के पास। हम लोग जानवरों से नीचे गिरे हैं। क्या असर पड़ रहा है? एक आदमी रोज गांजा पीता और आके घर में अपनी पत्नी को अंत संत बोलता, तो देवर उसका या घर वाला बोलेगा ना कि दिन भर गजेड़ी के साथ रहेगा तो तू करिएगा ना भौजाई के साथ छोड़ोगा। दिन भर गजेड़ी के साथ बैठ के गांजा पी। हम देखिए संगति का गुण होता है। बच्चे जब खराब संगति में जाते हैं तो हम लोग मना करते हैं कि बाबू वो लड़के अच्छे नहीं हैं, तुम ये घर में खेलो, घर में पढ़ो, रोकते हैं क्योंकि संगति का असर पड़ता है। संसर्गात गुणान दोषा, संसर्ग से गुण दोष होते हैं। इतने दिनों से हम लोग भगवान का संसर्ग कर रहे हैं, इतने दिनों से राम, हनुमान और महादेव और भगवती की पूजा हो रही है। इनके साथ हम लोग तो बहुत सी बहनों की साड़ी में आग लग गई। आप तो एक जगह की बात करते हैं, मैं पूरे, मुझको खबर पूरे देश की होती है। कई जगह गुरुबान के साड़ी में आग लग गई। नेपाल में आरती का वो जो रुई का जलता हुआ हिस्सा होता है, बच्चे की आंख पे गिर गया। बच्चा आरती ना चाह रहा था, आंखों पे गिर गया, खाली पकड़ा के उसकी आंख फूट गई, एक आंख उसकी खत्म हो गई। ऐसा चाहते हैं तो जरूर करिएगा। किसी के बहन की साड़ी में आग लग जाए, आपको खुशी होती है, इस काम को जरूर करिएगा। किसी बच्चे की आंख आपके आरती की गिरने से फूट जाए, इस काम को अगर अच्छा लगता है तो जरूर करिएगा। हम नहीं होंगे, लेकिन आपको अच्छा लगता है तो मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। अरे आरती करनी है घर में करें, भीड़वाड़ में क्या करते हैं? भीड़ में तो बहुत भीड़ हो जाती है ना, अव्यवस्था हो जाती है, कोई जल सकता है, कोई कुछ हो सकता है। जहां तक फोटो रखने का सवाल है, फोटो मेरे घर में भी है। एक बार मैं पटना में था सरकार में, दोपहर में खाने आया अपने डेरा, तो सरकारी क्वार्टर था, पोचारा चल रहा। दोपहर में आया, हमने कह दिया कि खाना छत पर भेज दो, वहीं खाएंगे, जाड़े का दिन था। छत पर जब मैं पहुंचा तो देखा कि 4-5 मजदूर बैठ के खाना खा रहे, वही जो पुचारा करने वाले थे, दिन में अब रेस्ट मार रहे थे, वो खाना खा रहे थे। अब भी बैठ गए। हमने पूछा कि तुम लोगों ने शिव को माना नहीं? तो जी सर मान लिया। मेरा जो आदमी रहता है बनवाई देता है, मान लिया। हमने पूछा कि ये बाबू, तुम्हारे बाबूजी हैं? कहे जी सर। कुछ लोगों, कुछ मजदूर ने कहा हाँ दादाजी भी हैं। पत्नी है? हाँ है। कहा कि तुम अपने बाबूजी का, माई का, मेहरारू का फोटो घर में रखो? हमने पूछा। कहा कि सर।
खाना तो जो कमाते हैं उससे पूर्व नहीं करता। हम माई या बाबूजी का फोटो कहाँ से रखेंगे सर? मजदूरी करते हैं, खाना मिलता है, नहीं मजदूरी मिलती है तो खाना भी नसीब नहीं होता, फोटो कहाँ से रखेंगे? हम कहा तब तुम तो घर जाते होगे तो बाबूजी माँ तुमसे बात नहीं करते होंगे कि ससुरा मेरा फोटो नहीं रखा है, हरामी कुत्ता। कि नहीं सर, बड़ी मानते हैं लोग, ऐसा थोड़े ऐसा कि फोटो रखेंगे तब बाप माई माने। हमने कहा कि तब महादेव के फोटो के लिए इतना जान तुम लोग काहे दे रहा था, पगलाया हुआ था, क्या जरूरत? जब तुम्हारा बाप, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बीवी बिना फोटो रखे तुमको जान से ज्यादा चाहते हैं, वह तो जगत का पिता है, सारी दुनिया उसी की है, उसका फोटो रखोगे तबे वो चाहेंगे। पगलाव नहीं है, पैसा हो तो जरूर रखो, पैसा नहीं रखो कोई इसकी जरूरत ही नहीं है कि वह महादेव तस्वीरों से बहुत ऊपर है। बाबूजी के फोटो से 5 रुपया मांगा था, अपना बाबूजी का फोटो से 5 रुपया मांग के ले आओ, सारी जिंदगी भर ना बाबूजी से मांगो तो 5 ना तो 2 रुपया तो जरूर मिलेंगे। लेकिन पिता की तस्वीर है तो उसको इज्जत नहीं दीजिएगा, उस पर लात मारिएगा, ये कौन तरीका? बढ़िया से रखिए। तो फोटो रखने में हमको कोई दिक्कत नहीं है, रखिए आप। लेकिन सोच लीजिए बहुत गरीब लोग हैं जो फोटो नहीं खरीद सकते, जो प्रसाद नहीं खरीद सकते, उनको भी अधिकार है शिव को गुरु बनाने का, उनको भी हक है, शिव उनका भी है। ऐसा नहीं है कि पैसे वालों ने खरीद दिया है शिव को, शिव उनका भी है जिनके पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, जो तस्वीरें नहीं खरीद सकते, जो आर्थिक का इंतजाम नहीं कर सकते, जो प्रसाद नहीं इंतजाम कर सकते, उनका भी। तो आप रखें, आपके पास पैसे हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गरीबों को रास्ता दे दीजिए, वो बिना फोटो के भी शिव को गुरु मान सकते हैं, इन चीज़ों के बिना भी वो शिव चर्चाएं कर सकते हैं। रास्ता नहीं बंद कीजिए, पैसा है तो गरीबों पर जुल्म बन डालिए। जी, भाई ने नाम तो नहीं लिखा है। भैया जी, मैं दूसरों को समझाने के लिए जाता हूँ तो लगता है कि मैं उसको काटने के लिए दौड़ता हूँ। भमोर लो, के कहता कि मत काटा, भमोर लो, सुई ली, अब कुकुरे हो गए बड़े तो हम क्या करते? क्या सवाल है साला, समझाने जाते हैं तो हमको बखोरने का मन करता है। नाखून काट के चलो यार। चलिए नेक्स्ट। जी, भाई श्याम नारायण, धानापुर चंदौली। प्रार्थना है कि कुछ गुरु भाई शिव गुरु चर्चाओं में बार बार जागा जागा महादेव का नारा लगाते हैं, क्या यह उचित है? प्रकाश डालने का प्रयास करें। देखो, जागा जागा महादेव घोषणा में हम लोग कहते हैं, इसकी भी कहानी है कि क्यों ये शुरू किया गया था। घोषणा में है, शिव शिष्यों का नारा नहीं है। कोई शिव को गुरु मानता है तो जागा जागा तो महादेव के उद्घोष से उसको आसमान में सूचना दी जाती है, जागा जागा महादेव हम लोग का नारा नहीं है। घोषणा का उद्घोष होता है जागा जागा महादेव से, बस। पहले बहुत था, अब तो नहीं के बराबर, अब खाली घोषणा में होता है। पहले मैं भी मंच पर जाता था तो जागा जागा महादेव, हम झगड़ा से महादेव जागा। ये आखिरी है कि क्या अपराधी भी शिव को गुरु मान सकते हैं? एक भाई ने पूछा है कि क्या एक अपराधी भी शिव को गुरु मान सकता है? देखिए भाई साहब, आपका वो महादेव हो या नहीं हो, हमारा वो शिव हो या नहीं हो, उस शिव के तो सभी हैं। हमारी तो बीवी है, हमारे बच्चे हैं, हमारी दौलत है, हमारा सम्मान है, हमारे पैसे हैं। शिव नहीं भी हो सकता है, नहीं ही है, जरूरत पड़ती है तो है। हम लोग बिजनेस में हैं, काम पड़ता है तो है, लेकिन शिव के तो सभी हैं भाई साहब। अगर वो ना होगा तो हम आप ना होंगे, सृष्टि नहीं होगी, संसार नहीं होगा। वो है, मेरी समझ से है। तो अपराधी क्या और निरपराधी क्या, निर्धन क्या और धनी क्या, समुद्र के मछुआरे क्या और महलों में रहने वाले क्या, सभी तो उसके।
वो भिखमंगा भी उसी का है और बड़ी गाड़ियों में चलने वाला भी उसी का है। दोनों उसी की रचना है। और अपनी रचना से सबको प्रेम होता है, अपनी संतान से सबको प्रेम होता है। तो अपराधी शिव को नहीं मान सकता क्या? अजीब हाल है। वो मानेगा तभी तो अपराध मुक्त होगा। वो मानना ही चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि शिव अपराधियों का नहीं है और सुकर्मियों का है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वही शिव है दोनों में, दोनों उसी की संतान है। शिव किसको अपनी गोद से बाहर फेंकेगा? सभी तो उसके, जो मांसाहारी है सो, जो नहीं खाते हैं सो, जो अपराधी है सो, जो निरपराधी है सो, जो सत्कर्मी है सो, जो पूजा करते हैं सो, और जो पूजा को लात मारते हैं वो भी, सब तो उसी के हैं। तो शिव को गुरु मानने का सबको अधिकार है और पूरा का पूरा अधिकार है। और किसी को ये जरूरत नहीं है कि शिव को अपना गुरु बनाने के लिए किसी से परमिशन लेगा। वो जगत का गुरु है, जगत में आप रहते हैं, आपको पूरा का पूरा अधिकार है कि उस शिव को अपना गुरु आप बना सकें। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी से घोषणा कराने की जरूरत नहीं है, किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। वह जिस तरह से महादेव आपके हैं, आपको भी पूरा का पूरा अधिकार बनता है। शिव के आप हैं, उसी तरह से आपको भी पूरा का पूरा अधिकार बनता है। उस शिव को अपना गुरु माने, उसको अपना समझे। सवाल तो खत्म हो गए, लेकिन सवाल ढेर सारे बचे। उत्तर हमको आपको दोनों को मिल के देंगे। सबसे बड़ा सवाल खड़ा है कि उस शिव को लोगों का गुरु बनाया है। आपको इस काम में हाथ बढ़ाना है। या तो मेरे हाथ में हाथ दे दीजिए, या कहिए मैं आपके हाथ में हाथ दे देता हूं। दोनों बात बराबर ही है। वैसे कहना चाहूंगा एक ही पंक्ति, ध्यान से सुनिएगा। तुम देना साथ मेरा, वो छोटी सी पंक्ति, तुम देना साथ मेरा। यानी चलिए हम लोग शिव गुरु की ओर चलें, लोगों को शिव गुरु से जोड़ें। और ये पंक्ति याद रखिएगा कि एक हरिंद्रा ने कहा था, तुम देना साथ मेरा। आप सबों को मेरा